हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 का 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। जैसे आप लोग देख रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो आइए इसे फटाफट हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं, यानी कि इसे दर्शाना हम शुरू करते हैं, सिद्ध करना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम मानेंगे, लिखेंगे यहाँ पे माना कि एक्स कोई धनात्मक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है तथा इसमें क्यू आता है। क्यू को भी मान लेते हैं, क्यू भी एक पूर्णांक है, क्यू भी एक पूर्णांक है, जिसमें b का मान यहाँ पर देखिए 9 दिया हुआ है, b बराबर 9 हो गया। अब हम लोग चलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब हम लोग चलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है, a बराबर BQ प्लस R होता है, जो कि हम लोग यहाँ पे a के जगह पर x मान लिए, तो यहाँ पे हम लिख दिए x। b के जगह पर यहाँ पे हम 9 लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे हम लिख दिए 9 और ये q प्लस R का वैल्यू हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे 9m+1 9m+8, तो इसी के अकॉर्डिंग हम R का वैल्यू अपना, यानी कि लास्ट में 8 है तो सबसे बड़ा मान 8 है, तो 1 तक रख देंगे या 1 को लगभग 2-3 रखते हैं तो ये सॉल्व हो जाता है। लेकिन चलिए यहाँ पे हम रखते हैं R बराबर 0 1 2 2 3 4 10 1 इत्यादि हम लोग रख देते, इत्यादि रखने पर इतना मान हम रखेंगे नहीं। आइए देखते हैं, बनाते हैं इसको। 9q, R का मान यहाँ पे हम 0 रखते हैं, तो x इक्वल टू ये हो जाता है 9q। इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। फिर आगे हम चलते हैं, तो x इक्वल टू 9q, R का मान यहाँ पे हम 1 रखते हैं, इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। फिर x इक्वल टू 9q, R का मान यहाँ पे 2 रखते हैं, तो ये हमारा हो जाता है इक्वेशन 3। चलिए उसके आगे हम बढ़ाते हैं, तो ये 9q, R का मान अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं, इक्वेशन 4 हो जाएगा। अगर इसके आगे अगर हम लोग बढ़ाना चाहते हैं तो डॉट करके यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, या इत्यादि हम यहाँ पे करके छोड़ सकते हैं। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से चलते हैं। जिस इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है x इक्वल टू 9q, इसको हम लोग को घन करना है। तो घन करना है तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ, यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, तो इसको दोनों तरफ घन करते हैं तो ये x का क्यू हो जाएगा, ये 9q, और इसका यहाँ पे अगर क्यू कर तो ये x का क्यू हो जाएगा। इसमें से हमको 9 को बाहर निकाल देना, यानी इसको हमको लिखना है 9m के रूप में। तो 9m के रूप में लिखना है, तो इसमें से एक 9 को बाहर निकालेंगे, तो एक 9 को बाहर निकालेंगे तो इसमें 3 9 था, जिसमें से 1 निकल गया बाहर, तो हमारे पास अभी 2 बचा, तो ये हो जाएगा हमारा 81, और ये क्यू का जो है क्यू बच गया। इसी को हम लिख देंगे 9m, जहां m इक्वल टू 81 क्यू का क्यू हो गया। फिर आगे हम लोग चलते हैं इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 से हम लोग चलते हैं, ये समीकरण 1 से आगे हम लोग चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, यानी कि समीकरण 2 से। यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 यहाँ पे लिखा हुआ है x इक्वल टू 9q प्लस 1, इसको भी दोनों तरफ घन करना है। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, तो अगर दोनों तरफ घन करते हैं तो ये भी हो जाएगा x का क्यू, और ये 9q और प्लस में 1 का होल क्यू। अब हम लोग जानते हैं a प्लस b का होल क्यू बराबर होता है a प्लस b प्लस 3a² b प्लस 3ab²।
या इसको ऐसे भी हम लोग तोड़ सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी के रूप में भी तोड़ सकते हैं। या तो इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे या इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, दोनों में से किसी एक फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग इसको तोड़ देंगे। आइए इस पर भी तोड़ते हैं। तो 1070 यहाँ दिया हुआ है 9, तो ये हो गया 9 का क्यूब हो गया, प्लस बी क्यूब, बी का जगह पे दिया है 1, तो 1 का 1 ही रह जाएगा, प्लस 3 ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर, और प्लस इंटू में है बी, तो इंटू में है बी के जगह पर 1 रह जाएगा। फिर प्लस में है 3 ए के जगह पर है 9 और बी के जगह पर है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। आगे अगर ये 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 81, और 81 में 9 से मल्टीप्लाई तो ये 9 और 9 8 72, तो यहाँ पे आ गया 729 का क्यूब हो गया। प्लस में 1 है, ये 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81, और 81 में 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है हमको, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 3 24, ये हो जाएगा हमारा प्लस में 243 क्यू का ये क्यूब हो गया। प्लस 9 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 का क्या हो जाएगा 27, और यहाँ पे क्यू है तो क्यू रह जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 1 को लास्ट में लेकर चले जाते हैं, तो 1 को लास्ट में लेकर जाएंगे तो ये 729 क्यू का क्यूब, उसके बाद 243 क्यू का, यहाँ पे क्यू नहीं है स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर किया और प्लस में 27 का ये क्यू हो गया, और ये 1 को लास्ट में लेके चले आते। इसको हमको लिखना है 9m प्लस 1 के रूप में, यानी इसमें से 9 बाहर निकालना है, इस 1 को छोड़ देते हैं, इसमें से 9 को बाहर निकालते हैं। तो अगर ये 9 बाहर निकालते हैं तो ये 9 बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 81 क्यू का क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा 9 2 18, यानी कि 27 क्यू का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 9 3 27, यानी कि 3 क्यू, प्लस में 1। इसी को हम लिख देंगे बराबर 9m प्लस 1, जहां m बराबर हो गया 81 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू का स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा 3 क्यू, और लास्ट में प्लस में हो गया 3 क्यू। ये जो हो गया हमारा m का मान हो गया। अब आते हैं एक इक्वेशन और बचा हुआ है इक्वेशन पर, लेकिन एक मान और हमको सिद्ध करना है जो कि 9m प्लस 8 है, उसको हम लोग सिद्ध करते हैं नहीं, एक और इक्वेशन लेते हैं। अब लिखते हैं समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से अगर हम बनाते हैं तो समीकरण नंबर 3 हमारा है x इक्वल टू 9 क्यूब और प्लस में 2, इसको भी हम दोनों तरफ घन करते हैं, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, जब दोनों तरफ घन करते हैं तो ये x का क्यूब हो जाएगा, और ये 9 क्यूब प्लस 2 का जो है ये क्यूब यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर होल क्यूब पर जो है इसको भी हमको तोड़ना पड़ेगा। तो जब तोड़ते हैं तो यहाँ पे a के जगह पर 9 क्यूब है, तो ये 9 क्यूब का क्यूब हो गया, प्लस यहाँ b के जगह पर 2 है तो 2 का क्यूब हो गया, प्लस यहाँ पे 3 a के जगह पर है 9 क्यूब, तो 9 क्यूब का स्क्वायर हो गया इंटू में 2, और प्लस फिर यहाँ पे हम लोग तोड़ते हैं 3 a के जगह पर है 9 क्यूब और b के जगह पर है 2, तो 2 का स्क्वायर। आगे जब बढ़ाएंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 9, और ये क्यूब का क्यूब हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 9 9 जा 81, और फिर यहाँ पे 3 2 जा 6, 81 में 6 से मल्टीप्लाई करना है, ये 6 और 8 6 जा 48, तो ये 8 6 जा 48, ये हो जाएगा 486, तो यहाँ पे आ जाएगा 486 और क्यू का स्क्वायर। इसमें अगर गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 2 2 के 4 और 9 3 27, 27 चौका हो जाएगा 108 क्यू। अब इस आर को हमको लास्ट में लेके चले जाना है, तो ये 729 क्यू का क्यूब हो गया, प्लस 486 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा,
108 क्यू हो जाएगा और 8 को हम लास्ट में लेके चले आएंगे। इसमें से हमको 9 को बाहर निकालना है, तो अगर 9 को बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे 81 क्यू का क्यूब हो जाएगा, ये 9 5 और यहाँ पे 3 और 6 तो 36, तो 9 4 यानी कि 54 क्यू का स्क्वायर आ जाएगा आप प्लस इसमें फिर भाग करेंगे तो 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18 यानी कि 12 क्यू हो जाएगा प्लस में 8। इसी को हमको लिख देना है, यही हमारा है 9m और प्लस 8 के रूप का है। और यहां से जहां अगर हमको n का मान है तो यहाँ पे लिखना है जहां जहां m बराबर हमारा ब्रैकेट में आया है 81 क्यू का क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू। अब देखिए यहाँ पे हमारा तीनों मान जो है सिद्ध हो गया है, तो इसलिए अब हम लोग लिख ले, यानी कि वहां पे क्वेश्चन हमको दर्शाना था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप का होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक क्यू जो होता है 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का